हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि कौन कौन सी सीट है जो आरजेडी इंडिया गठबंधन कन्फर्म तरीके से जीत रही, जो 32 सीटों पर चुनाव हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं वैसी सीट जहां ना तो एनडीए और ना तो आरजेडी, किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता जीत रहे। एकदम कांटे के मुकाबला है, कड़ी मुकाबला है। आरजेडी भी जीत सकती है और इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार सामाजिक आर्थिक माहौल बना, चुनाव में पॉलिटिकल माहौल बना, मोदी लहर कम दिखा लेकिन मोदी की योजनाओं का लाभ होते हुए जनता के प्रति दिखा। तो उन सभी समीकरणों को जोड़ते हुए लालू यादव ने क्या चेंज किया, उसमें से इन सभी सीटों पर एकदम कड़ी टक्कर दे दी है। और ये कौन कौन सी सीट है, चलिए हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज की जान लेते तो औरंगाबाद सीट। औरंगाबाद मगध के क्षेत्र में आता है। यहाँ से अभय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हुए और इन्हें जेडीयू में थे, तुरंत आरजेडी में लाकर टिकट दिया गया। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार सिंह 3 बार से सांसद हैं। इनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा था, बातें चल रही थी कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने वीटो लगाकर ये टिकट बचा लिया, जिसके चलते सुशील सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वही अभय कुशवाहा के चलते आरजेडी का एम बाई के साथ कुशवाहा वोट प्लस होने की बात कही जा रही है। और यहीं से लालू यादव ने एक नया समीकरण की शुरुआत की, और जिसके चलते ये सीट पर अभय कुशवाहा को बढ़त बनते हुए दिख रही है। और ये सभी मीडिया या अन्य सभी एग्जिट पोलों में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी सीट जो है फर्स्ट ही फेज का नवादा में भी ये समीकरण काम कर गया। लालू यादव ने यहाँ भी वही समीकरण अपनाया जो औरंगाबाद में। यहाँ से भी कुशवाहा को टिकट दिया। श्रवण कुशवाहा आरजेडी के जो एमएलए में निर्दलीय रहते हुए 2 बार सेकेंड पोजीशन पर ला चुके हैं, मुखिया 15-20 साल रह चुके हैं। वही बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बाहर के रहने वाले, यहाँ बाहरी का मुद्दा काफ़ी उठा था, लेकिन वो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, बहुत बड़े नाम हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। तो दोनों में मुकाबला कड़ी यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि आरजेडी की ओर से बगावती सुर अपना विनोद यादव राजवल्लभ के भाई और उनके साथ प्रकाश वीर विधायक और विभा देवी उनकी भाभी विधायक दोनों एक साथ हो गई थी। तो विनोद यादव कितना वोट काटते हैं इस पर डिपेंड है कि यहाँ कौन जीतेगा। वही बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंजन सिंह भोजपुरी गायक खड़ा हो गए थे, जाति से भूमियार है, और विवेक ठाकुर भी भूमियार है और ये भूमियार बहुल सीट भी माना जाता है, जिसके चलते गुंजन सिंह भी कितना वोट काटते हैं इस पर देखना होगा। तो ये सीट जो है एकदम मुकाबले की है। अगली जो सीट है जमुई, ये भी फर्स्ट पेज की सीट है और यहाँ से अर्चना रविदास आरजेडी के, हालांकि इनके पति मुकेश यादव मुंगेर के रहने वाले हैं, लेकिन ये जो शादी किए हैं अदर कास्ट में किए हैं, और जिसके चलते अर्चना रविदास ये जो सीट है आरक्षित सीट है, तो यहाँ से लड़ रही हुई। दूसरी ओर एलजेपीआर से चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती लड़ रहे हैं, और अरुण भारती की चुनाव से पहले यहाँ कोई मौजूदगी नहीं थी। चिराग पासवान के प्रति थोड़ी नाराज़गी थी, क्योंकि यह सीट छोड़कर वो हाजीपुर चुनाव लड़ने जा रहे थे। तो जिस चलते यहाँ एनडीए को थोड़ा सा कड़ी मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। और अपर हैंड ये है कि यहाँ जो चिराग पासवान जाति पे कूदते हैं, वही दूसरी ओर कूदते नहीं हैं, जो पासवान जाति का वोट चिराग पासवान को मिलता है। और दूसरी ओर जो अर्चना रविदास हैं, उन्हें, क्योंकि बिहार में 20% दलित है, तो उसमें 4 से 5% ही पासवान है, तो बाकी 15% अर्चना रविदास के साथ जाते हुए दिखा, क्योंकि रविदास की भी वोटिंग बहुत ज़्यादा है। और वहीं जो यादव और मुस्लिम हैं वो तो उनके साथ ही हैं, तो इस चलते मुकाबला खड़ा। हालांकि चिराग पासवान के साथ लवकुश पासवान फॉरवर्ड इनका भी वोट मिला उनके जीजा को, तो इस चलते ये सीट पर कहा नहीं जा सकता है। अगली जो सीट है खगड़िया भी एकदम लाल झंडा को लेकर काफ़ी बात, लाल झंडा और जय श्री राम था, क्योंकि वहाँ से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार CPIML के संजय कुशवाहा थे, जिनके भाई विधायक भी वहाँ से हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। और वही दूसरी ओर से चिराग पासवान ने भागलपुर से उम्मीदवार लाए, युवा उम्मीदवार राजेश गुप्ता, और यहाँ भी लड़ाई काफ़ी जोरदार हुई। सम्राट चौधरी का यहाँ कर्मभूमि है, चिराग पासवान के पिता का यहाँ जन्मभूमि है, और भी बहुत यहाँ मुकाबला कड़ा दिखा। और इसलिए यहाँ कहना मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ संजय कुशवाहा जाति से है, तो एम बाई के साथ कुशवाहा भी कितना ऐड हुआ ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ कुछ मतलब बहुत कुशवाहा वोट टूट गए और चिराग पासवान के साथ चले गए, जिसके कारण ये सीट पर मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया है। तो मुकाबला में यहाँ कहा नहीं जा सकता, और यह यादवों की उदासीनता का भी वजह से, क्योंकि यादव ये सीट बचाना चाहते थे, क्योंकि कुशवाहा जीत जाएंगे तो फिर आगे इस समय यादव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा टिकट लेने के लिए, और ये यादव और कुशवाहा की सीट मानी जाती है हमेशा से। यहाँ यादव जीतते थे या कुशवाहा जीतते थे, इसलिए यहाँ लड़ाई एकदम टक्कर की दिख रही है दोनों ओर से। अगली जो सीट है उजियारपुर भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिन्हें अमित शाह ने कहा था कि इन्हें जिताइए, हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी से नित्यानंद राय हैं, वही दूसरी ओर आरजेडी से आलोक मेहता, जो साल 2014 में चुनाव लड़े थे, 19 में उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट चला गया था, गठबंधन में थे तब।
आलोक मेहता भी काफ़ी पुराने नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। अभी जो तेजस्वी नीतीश की मंत्रिमंडल था उसमें भू राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री भी बने थे। और यहाँ कुशवाहा की वोट इस बार टूटते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले बार नित्यानंद राय लड़े थे तो कुशवाहा की वोट मोदी लहर में उधर चला गया था और यादवों का भी वोट चला गया था जाति के नाम पर। लेकिन इस बार यादव का वोट कुछ टूट रहा है तेजस्वी के नाम पर, और कुशवाहा का वोट आलोक मेहता, क्योंकि खुद कुशवाहा जाति थे तो इस कारण से। तो इन सब, लेकिन नित्यानंद राय को भी यादवों का वोट पड़ रहा है। यादव खुद उस जाति से हैं, कुशवाहा सम्राट चौधरी और अन्य के बदले पड़ रहा है। तो जिसके चलते यहाँ मुकाबला खड़ा हो गया, पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगली जो सीट है पश्चिमी चंपारण, जहाँ से संजय जायसवाल खड़ा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जाति से वैसे हैं। वही दूसरी ओर मदन मोहन तिवारी कांग्रेस की ओर से हैं, जाति से ब्राह्मण हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मणों ने जो एनडीए की कोर वोटर है उसमें टूट हो गई है, और मैथिली ब्राह्मण तो थोड़ा कम टूटे हैं, लेकिन जो और ब्राह्मण हैं वो सब मदन मोहन तिवारी के साथ चले आए हैं। और कुछ कुशवाहा भी इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि उनके बगल की सीट वाले में कुशवाहा कैंडिडेट हैं, जिसके कारण चले आए हैं। और इस कारण से यहाँ लड़ाई भी कांटे की हो गई है। संजय जायसवाल को यहाँ कांटे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगली जो सीट है हम बात करने जा रहे हैं शिवहर। शिवहर भी हॉट सीट है। लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी, क्या क्या कांड हुआ, आप लोग किस प्रकार से जेल से निकाला गया, आप लोग जानते ही हैं। जेडीयू के उम्मीदवार वहीं रितु जायसवाल, जिनके पति आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। रितु जायसवाल मुखिया, पूरे देश में नामी और राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, जाति से वैश्य हैं। और यहाँ रामा देवी जो जाति से वैश्य थी उनका टिकट काटा गया। आरजेडी ने इसका फायदा उठाकर वैश्य को टिकट दिया, लेकिन उस प्रकार से यहाँ वैश्यों का वोट ट्रांसफर होते नहीं दिखा। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ कालावार जाति जो है, जिससे खुद जो हैं रितु जायसवाल आते हैं, उनका वोट तो इंटैक्ट रितु जायसवाल के साथ दिखा, क्योंकि वैश्यों में भी सबसे ज़्यादा उपजाति में कलावार ही वहाँ संख्या है। और बाकी जो तेली और सूढ़ी है वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखा, और राजपूत का वोट इंटैक्ट दिखा आनंद मोहन के साथ। तो इस कारण यहाँ भी मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया, क्योंकि वैश्य एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। ये टूटे इसलिए यहाँ मुकाबला कड़ा हो गया। अगली जो सीट है वैशाली। वैशाली में दो बाहुबलियों की लड़ाई, दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं जेडीयू की, उनकी पत्नी बीना देवी जो मौजूदा सांसद हैं, और वहीं मुन्ना शुक्ला जाति से भूमियार है, और वे बीना सिंह जाति से राजपूत हैं। तो राजपूत बेहद भूमियार हो गया, और जो यादव भूमियार और यादव में लड़ाई होती थी वो यादव भूमियार और यादव यहाँ एक साथ हो गए, और जिस कारण से यहाँ लड़ाई काफ़ी जोरदार हुई। यहाँ दोनों बाहुबली हैं, किसी भी प्रकार से दोनों उम्मीदवार को कोई भी कमी नहीं है, जिस कारण से यहाँ लड़ाई काफ़ी रोमांचक हो गई। अगली जो सीट है महाराजगंज। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के उम्मीदवार, और आकाश सिंह जो अखिलेश सिंह के बेटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जाति से भूमियार हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जाति से राजपूत है। सारण की लगी हुई सीट है, यहाँ भी लड़ाई कांटे की होगी, क्योंकि सारण में जिस प्रकार से भूमियारों ने रोहिणी आचार्य को वोट कर दिया यादवों के चलते, यहाँ यादव और भूमियार, अखिलेश प्रताप सिंह खुद भूमियार है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, उनके चलते भूमियार इंटैक्ट हो गया, यादव भी मुस्लिम भी, और जिस चलते यहाँ और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी, इनके टिकट कटने की बातें चल रही थी। और जिस प्रकार से छपरा में वो कांड हो गया, एक व्यक्ति की मौत, गोली कांड हो गया, जिसके चलते यहाँ और भी ज़्यादा लड़ाई कड़ी हो गई। यहाँ भी दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है, तो मुकाबला यहाँ का भी काफ़ी कड़ा है। अंतिम जो सीट है सिवान। सिवान में भी एक ऐसी सीट है जहाँ मुकाबला एकदम कड़ी है, और यहाँ निर्दलीय का भी चांस बन रहा है। यहाँ से हिना साहब निर्दलीय हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जेडीयू से हैं, और वहीं आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, जाति से यादव हैं, कुशवाहा हैं, और वही एक मुस्लिम है। तो यहाँ मुस्लिम और फॉरवर्ड एक साथ होते हुए हिना साहब निर्दलीय के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, वही यादव और मल्ला आरजेडी की ओर। वही बात करें तो कुशवाहा, कुर्मी और फॉरवर्ड के कुछ भाग लास्ट आते आते टूटा, क्योंकि जिस प्रकार से जो जेडीयू के मंत्री हैं लेसी सिंह, मंगल पांडे वहाँ प्रचार प्रसार किए, क्योंकि मंगल पांडे को लेकर कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी ये सीट लड़ेगी तो मंगल पांडे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी मदद किया, जिस चलते फॉरवर्ड वोट में टूट हुई और हिना साहब की वोटों में कमी हुई। और लवकुश और अति पिछड़ा का वोट तो साथ मिला है, लेकिन हिना साहब को मुस्लिम का एक तरफा और भी उनके शहाबुद्दीन के चलते जो भी वोट बना था वो भी मिला, और जिसके चलते फॉरवर्ड का भी वोट मिल गया, जिसके चलते यहाँ मुकाबला कड़ा हो गया। और मुकाबले में मुख्य रूप से हिना साहब और जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, ये दोनों के बीच हुआ। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी यहाँ इसलिए फंसती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि रमेश सिंह का बैकग्राउंड माले का है, और माले और फॉरवर्ड में किसान में इस प्रकार का नौ छौका आंकड़ा है, जिस चलते फॉरवर्ड कुछ हिना साहब के साथ चले गए। लेकिन जो जेडीयू का कोर वोट है वो इनके साथ मिलते हुए दिखा, और जेडीयू के मंत्री भी यहाँ मदद करते दिखे, जिस चलते हम ये कह सकते हैं कि यह मुकाबला भी बहुत कड़ी है। बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चलिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।